जादुई सोने चांदी का साबुन। बहुत समय पहले की बात है। किसी राजमहल में एक राजा की दो पत्नियां थी। एक का नाम मीरा तो दूसरी का नाम सुनैना था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, क्योंकि राजा की दोनों पत्नियां मां बनने वाली थी। तभी राजा के पास दासी आती है और वह राजा को खुशखबरी सुनाती है। महाराज को बधाई हो। आपके यहाँ एक नहीं बल्कि दो राजकुमारियों ने जन्म लिया है। लेकिन रानी मीरा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। उन्होंने आपको याद किया है महाराज। राजा सूरजमल तुरंत अपनी पत्नी रानी मीरा के पास पहुंच जाते हैं। तब रानी मीरा राजा से बोली, महाराज, मैं आपके वंश के लिए एक पुत्र तो नहीं दे पाई, लेकिन ये राजकुमारी भी किसी योद्धा से कम नहीं है। अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है महाराज। लेकिन आप मेरी बेटी को उसकी माँ की कमी कभी महसूस मत होने देना। उसके इतना कहते ही रानी मीरा अपने प्राण त्याग देती है। यह देख राजा सूरजमल की आंखें नम हो जाती हैं और खुशियों के माहौल में गम के बादल छा जाते हैं। राजा सूरजमल अपनी बेटी को लेकर सुनैना के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, रानी सुनैना, आपको मालूम है कि रानी मीरा अब हमारे बीच नहीं रही, इसलिए रानी मीरा की बच्ची को एक माँ के प्यार की आवश्यकता है और हमें नहीं लगता कि आप इसे अपनी बेटी से अलग समझोगी। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जैसी मेरी बेटी मेरे लिए है, वैसे ही मीरा की बेटी भी मेरी ही बेटी है। लाइए मेरी बेटी मुझे दे दीजिए। मैं दोनों को बिल्कुल एक समान प्यार करूंगी। महाराज, अब हम अपनी दोनों राजकुमारी बेटियों के नाम रख लेते हैं। मेरे दिमाग में दो नाम आए हैं। एक का नाम नव्या और दूसरी का नाम मोहिनी। कैसा रहेगा? ठीक है रानी सुनैना, जैसा आपको ठीक लगे। सुनैना अपनी बेटी का नाम नव्या और मीरा की बेटी का नाम मोहिनी रखती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा की बेटी मोहिनी के ऊपर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सुनहरे बाल सोने के जैसे चमक रहे थे। आंखें नीली नीली आसमान की तरह थी और उसका रंग दूध की तरह साफ था, मानो जैसे किसी परी ने जन्म लिया हो। वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपनी बेटी को देखती है तो वह मोहिनी की तरह उतनी सुंदर नहीं थी। यह देखकर सुनैना मन ही मन मोहिनी से जलने लगती है। वाओ, मीरा की बेटी तो बेहद सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। चलो, अच्छा है कि महाराज और प्रजा ने इस मनहूस को अभी तक नहीं देखा। किसी को क्या पता कि मीरा ने कैसी बेटी को जन्म दिया है। इनके होते हुए मेरी बेटी का गुणगान तो हो ही नहीं पाएगा। चारों तरफ बस इनके ही चर्चे होंगे, क्योंकि इसके बाल सोने की तरह चमक जो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अभी इस मीरा की करमजली बेटी का इलाज करती हूँ। ऐसा सोचकर सुनैना एक मासूम नवजात शिशु को बदसूरत करने का प्लान बना लेती है और वह अपनी दोस्त जादूगरनी मोना से जादू टोना करवाकर एक ऐसा केमिकल तैयार करवाती है जिससे मोहिनी पूरी तरह से बदसूरत हो जाए, और वह अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाती है। जैसे ही वह उस नवजात बच्ची को उस केमिकल से नहलाती है तो मोहिनी पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए गंजी हो जाती है और उसका रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है। चेहरे पर भी दाग धब्बे आ जाते हैं। यह देखकर सुनैना बहुत खुश होती है। ये हुई ना बात। अब तो मेरी बेटी नव्या को ही सब लोग सुंदर बताएंगे। इस काली कलूटी और गंजी को तो कोई राजकुमारी भी नहीं समझेगा। सभी लोग मेरी बेटी से ही प्यार करेंगे। ऐसा सोचकर सुनैना बहुत खुश होती है। समय बीतता जा रहा था। मोहिनी और नव्या बड़ी हो जाती हैं। मोहिनी के रंग रूप और गंजेपन की वजह से बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। राज्य का कोई भी व्यक्ति उसे राजकुमारी नहीं मानता था। ऐसे ही एक दिन नव्या और मोहिनी बाहर टहलने के लिए निकली थी। तभी रास्ते में कुछ लड़कियां मोहिनी का बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे
वो देखो, एक गंजी टकली राजकुमारी जा रही है, देखो तो जरा। अरे ऐसी कोई राजकुमारी होती है क्या भला? राजकुमारी तो सुंदर और घने बालों वाली होती है, और एक ये है कल्लो टकली, खुद को राजकुमारी बताती है। मैंने मना किया था ना तुम्हें मेरे साथ आने को, बिना बात के मेरी इंसल्ट करवा दी ना तुमने। खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी रेपुटेशन और गिरा दी, कल्लो भवानी कहेगी। नव्या, माना मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ तो तुम्हारी बहन ही ना। और हाँ, मैं एक राजकुमारी भी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मेरी इंसल्ट करने के जुर्म में इन सबको सजा दिलवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन तुम तो मेरी अपनी हो, मेरी बहन हो, कम से कम तुम तो मेरे दुख को समझो। मुझे भी बुरा लगता है जब सब मुझे कल्लो और गंजी कहते हैं, और ना ही वो लोग मुझे राजकुमारी मानते हैं। अब जब तू है ही कल्लो, तो लोग क्या तुझे विश्व सुंदरी बुलाएं? और हाँ, राजकुमारी बदसूरत नहीं बल्कि सुंदर होती हैं, ना कि तेरे जैसी। और हाँ, तू मेरी बहन भी नहीं है, तू तो मेरी सौतेली बहन है। तेरे जैसी बदसूरत मेरी बहन हो ही नहीं सकती। इसी तरह से सब मोहिनी का मजाक उड़ाते थे। वो अपने कमरे में जाके खूब रोती और सोचती कि वह इतनी बदसूरत क्यों है, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि बचपन में वह बेहद सुंदर थी। उसके घने सुनहरे बाल थे। वो तो ये सब उसकी सौतेली माँ सुनैना का करा धरा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सैनिक आता है और वह रानी सुनैना से कहता है, रानी साहिबा, मुझे आपको ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमारे बीच राजा सूरजमल नहीं रहे। हम लोग शिकार कर वापस आ रहे थे, तभी उनके ऊपर एक घायल शेर ने हमला कर दिया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे पिताजी मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। पहले माँ चली गई और अब आप भी चले गए। अब मैं इस दुनिया में अकेले कैसे जीऊंगी? एक आप ही तो थे जो मेरे सहारा थे, मेरा साथ देते थे पिताजी। तेरे इस तरह आंसू बहाने से वो वापस नहीं आ सकते। अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। उनके सामने तेरी जैसी काली कलूटी और गंजी की गुलामी करनी पड़ती थी, जबकि मैं एक रानी हूँ। लेकिन ये सारा राजपाट मेरा है। अब मुझे सुकून की सांस आएगी। तेरा रोना धोना खत्म हो गया हो तो ये महल के सुंदर वस्त्र और गहने मुझे दे दे, और तू जा दासी के कपड़े पहन। अब से तू भी एक महल की दासी ही बनकर रहेगी। ऐसा कहकर सुनैना बेचारी मोहिनी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगती है। उससे राजमहल की सफाई करवाती, बर्तन साफ करवाती, कपड़े धुलवाती और उसे बाहर के टूटे फूटे स्टोर में रहने के लिए जगह देती, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े और खाने के लिए रूखा सूखा खाना देती। वह एक राजकुमारी थी। चूंकि मोहिनी ने आज से पहले कभी कोई काम नहीं किया था, इसलिए इतना सारा काम करने की वजह से उसके हाथों और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और वहीं रूखा सूखा खाने की वजह से वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जोर जोर से आवाज लगाकर सुनैना मोहिनी को बुलाती है। अरे ओ काली कलूटी बदसूरत, कहाँ मर गई? ओ गंजी, काली कलूटी, तुझे आवाज नहीं आ रही है क्या? जल्दी मेरे पास आ। अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर राजकुमारी मोहिनी दौड़ी दौड़ी आती है। तब रानी कहती है, नालायक, मुझे अच्छी तरह से पता है तू आराम फरमा रही होगी। काम काज तो कोई करती नहीं है। कल मेरी बेटी नव्या का जन्मदिन है, इसलिए पूरे राजमहल को दुल्हन की तरह सजा देना। कहीं पर भी कोई गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। और हाँ, मेरी बेटी ने इसी गांव के सबसे बेहतरीन बुटीक पर अपना लहंगा तैयार करवाया है, इसलिए जल्दी से वहाँ से लहंगा लेकर और साथ में मेकअप का भी सारा सामान लेकर आ। माँ, जन्मदिन तो मेरा भी है ना, मेरे लिए भी कोई अच्छे से कपड़े सिलवा दो ना। तू
तू आज के दिन पैदा हुई, यही तो सबसे बड़ी मनुष्यत है आज के दिन की। तुझे मेरी बेटी के साथ ही पैदा होना था क्या? पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई, करम जली कहीं की। जा चली जा यहाँ से, कभी अभी तेरा बर्थडे मनाऊं। मोहिनी रोती हुई वहाँ से निकल आती है और वो गाउन लेने बुटीक पहुँच जाती है। इतना सुंदर गाउन देख के उसका भी मन गाउन पहनने का करता है। जैसे ही वो गाउन लेके महल पहुँचती है तो गाउन उसके हाथ से लेके उसकी माँ बोली, मनहूस कहीं की, मैं अपनी बेटी के बर्थडे पर तेरी काली छाया तो उस पे पड़ने नहीं दे सकती। जा भाग यहाँ से, और जब तक पार्टी खत्म नहीं होती तो दिख मत जाना यहाँ राजमहल के आसपास। मोहिनी रोती हुई वहाँ से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो काफी दूर निकल जाती है। तभी वो थक हार कर नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाती है और रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप क्यों छोड़ के चली गई मुझे इस जालिम दुनिया में? मेरा यहाँ कोई नहीं है। सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और मुझसे बहुत सारा काम करवाती है। हे भगवान, तूने मुझे क्यों इतना बदसूरत बनाया है? क्या बदसूरत होना इतना बड़ा गुनाह होता है क्या? क्या मेरी बदसूरती की वजह से मैं अपने बर्थडे भी नहीं मना सकती? इतना कहकर मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। मोहिनी की आवाज़ सुनकर वो उसके पास आई और बोली, अरे क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मोहिनी सारी बातें परी को बता देती है। परी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। तभी वो अपनी जादुई छड़ी से चेक करती है तो पता लगता है कि वो कोई बदसूरत लड़की नहीं बल्कि एक बेहद सुंदर और सुनहरे बालों वाली लड़की है। तब परी बोलती है, लेकिन मोहिनी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तुम कोई बदसूरत लड़की नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और सुनहरे बालों वाली लड़की हो। तुम्हारे लंबे और घने बाल होने चाहिए थे। अच्छा, अब समझ आ गया, ये सब तुम्हारी सौतेली माँ का किया धरा है। उसने एक केमिकल से तुम्हें इस हाल में पहुँचा दिया है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम एक अच्छी और सरल स्वभाव की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी परी सुहानी को सोने चांदी के 2 साबुन देते हुए बोली, ये दोनों जादुई साबुन हैं। इस सोने के साबुन से नहाने से तुम पहले के जैसी खूबसूरत हो जाओगी। वहीं इस चांदी के साबुन से अगर कोई व्यक्ति नहाता है तो वो एक बदसूरत इंसान में बदल जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहोगी। मोहिनी परी का धन्यवाद कर वहाँ से वापस महल में आ जाती है। वो आते ही सोने के साबुन से नहा लेती है। उससे नहाते ही मोहिनी एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। उसके घने लंबे सोने के बाल फिर से वापस आ जाते हैं। ये देख वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे चांदी के साबुन की याद आती है। वो उस साबुन को नव्या के कमरे में रख आती है। जैसे ही पार्टी के बाद नव्या नहाकर निकलती है तो वो मोहिनी के जैसे काली, बदसूरत और टकली हो जाती है। अपने को ऐसा देख नव्या चिल्ला उठती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ और मोहिनी वहाँ पहुँच जाते हैं। हे राम, ये क्या हो गया? और ये कल्लो मोहिनी इतनी सुंदर कैसे हो गई? और इसके ये सोने के बाल फिर से कैसे वापस आ गए? लगता है उस जादूगरनी के केमिकल का असर खत्म हो गया है। माँ, मैं सब जानती हूँ। जैसे आपने मेरे साथ बचपन में गलत व्यवहार किया था, अब तुम्हारी बेटी का असली रंग सामने आ गया है। अब तुम्हें भी पता लगेगा कि दूसरों के साथ गलत करने का क्या परिणाम होता है। रानी के कारनामे सुनने के बाद सभी मंत्रियों द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है और उसे कारावास में डाल दिया जाता है और नव्या को ऐसे ही बदसूरत बन के बाकी का जीवन बिताना पड़ता है। वहीं मोहिनी को राजगद्दी दे दी जाती है और वो खुशी खुशी अपने राजपाट को अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी से चलाने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।